गुड मॉर्निंग टू ऑल बच्चों। आज हम लोग हिंदी पाठमाला की पाठ 8 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सावन का एक दिन। बच्चों, हर मौसम का अपना अलग ही आनंद होता है, इसलिए हमें उस मौसम का भरपूर आनंद उठाना चाहिए। इसी चीज़ को इस पाठ में बताया गया है। चलिए तो हम लोग इस पाठ को शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए, बारिश में भीगकर लोग कैसे आनंद ले रहे हैं। कुछ लोग बारिश में ऐसे ही भीगकर मज़ा लेते हैं और आनंद लेते हैं। बरसात हो रही थी छम छमाछम। नेहा घर के दरवाजे पर नेहा जो है घर के दरवाजे पर खड़ी होकर नेहा घर के दरवाजे पर खड़ी होकर उसका मज़ा ले रही थी, बारिश का मज़ा ले रही थी। तभी निधि आई और बोलती है कि डर के अंदर क्यों खड़ी हो, डर के अंदर क्यों खड़ी हो, जल्दी बाहर निकलो, मिलकर नहाते हैं। नेहा ने कहा, ठीक है। नेहा ने भी खुले आंगन की ओर कदम बढ़ाया और वे दोनों जमकर पानी में भीगकर नहाए। फिर घर आकर तौलिए से अपने शरीर को पोंछा और नए कपड़े पहन लिए। उसने नई फ्रॉक पहने। अब निधि ने कहा कि चलो अब हम लोग जाकर पेड़ों के नीचे जामुन चुनते हैं। ये किसने कहा? निधि ने कहा कि पेड़ों के नीचे चलकर जामुन चुनते हैं। नेहा बोलती है कि हाँ हाँ, बहुत मज़ा आएगा, चलो। और दोनों गांव में एक चौड़े रास्ते पर चलने लगते हैं। खेतों में हरी भरी फसलें लहरा रही थी। हरी हरी फसलें क्या हो रही थी? लहरा रही थी। आगे जामुन, आम पेड़ लगे थे। पेड़ के नीचे गिरे हुए जामुनों को नेहा व निधि चुनने लगी। उन्होंने अपनी फ्रॉक में जामुन इकट्ठा किए। उन्हें पास ही लगे हैंडपंप पर उन्होंने जामुन को धोया और खाने लगी। और नेहा ने पूछा, मज़ा आ रहा है ना? तब निधि ने कहा, हाँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हाय राम, पर मैंने ध्यान नहीं दिया, जामुन के नीले नीले दाग हमारी फ्रॉकों पर पड़ गए हैं। हाँ, अब तो माँ से डांट पड़ेगी। सचमुच अब उन्हें चिंता हो रही थी। फिर भी दोनों सहेलियां हाथों में हाथ डाले चलती रही। ठंडी ठंडी हवा बड़ी ही सुहानी लग रही थी और दोनों एंजॉय करते हुए आगे चली जा रही थी। तभी उनके कान में आवाज़ आई, कीकू, मतलब कू करके। तब नेहा ने कहा कि तुमने कुछ सुना? यह मोर की आवाज़ है। निधि बोलती है, ओ हाँ, वहाँ देखो, पूरे पंख फैलाकर मोर उस पेड़ के नीचे क्या है? खड़ा है। कितने रंगीन और सुंदर पंख है इसके। किसने कहा? नेहा ने कहा। हाँ, तभी तो इसे राष्ट्रीय पक्षी भी घोषित किया गया है। हमारे भारत के राष्ट्रीय पक्षी क्या है? राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है? मोर। याद रखिएगा, ये आप लोग जानते भी हैं लेकिन भूलिएगा नहीं। निधि, ऊपर देखो, आकाश में 7 रंगों की यह पट्टी, ये तो इंद्रधनुष है। जी करता है इसे देखते ही रहे। ये कौन बोला? नेहा बोली। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, हर मौसम अपनी खूबसूरती के लिए होता है। हर मौसम क्या अपनी खूबसूरती के लिए होता है। ठीक कहा। सर्दियों में भी तो कितना मज़ा आता है। सभी भाई बहन मिलकर रज़ाई में बैठकर खूब बातें करते हैं, मूंगफली गज्जक खाते हैं और गप्पे मारते मारते क्या हो जाते हैं? सो जाते हैं। हाँ, पर बहुत ज़्यादा कपड़े पहनने पड़ते हैं। पैरों में मोजे, सिर पर टोपी, बदन पर स्वेटर,
ना हो तो क्या हो जाती है, ठंड लग जाती है। पर अगर थोड़ा ध्यान रख ले तो सर्दियों बड़ी अच्छी लगती है। सर्दियों में भी बहुत मज़ा आता है, थोड़ा ध्यान रखे तो। सर्दियों में धूप सेकने में बड़ा ही आनंद आता है। हमारे घर तो खूब धूप आती है जो शाम ढले तक। हमारे घर तो खूब धूप आती है जो शाम ढले तक रहती है, पर तुम्हारे घर तो दोपहर के बाद ही धूप आती है ना। ये किसने कहा, नेहा ने पूछा निधि से ना। नेहा ने निधि से पूछा कि हमारे घर तो खूब धूप आती है जो शाम ढले तक रहती है, पर तुम्हारे घर तो दोपहर के बाद ही धूप आती है ना। हाँ, माँ को इससे बड़ी परेशानी होती है। किसने कहा, निधि ने। कि हाँ, इससे माँ को बहुत परेशानी होती है। तुम्हारे घर तो आस पड़ोस से भी लोग धूप सेकने आ जाते हैं। तब अच्छा ही तो है, काफ़ी चहल पहल और रौनक हो जाती है। स्त्रियाँ ऊन के गोले और सलाइयाँ हाथों में स्वेटर बिनने के लिए लेकर आ जाती हैं और नए नए किस्से भी सुनाती रहती हैं। बच्चों, ये थी, आप लोग जानते हैं कि ठंड के मौसम में स्वेटर बुनते हैं, और आप लोग के घर में स्वेटर बुनाता होगा, आप लोग जानते भी होंगे। इस प्रकार दोनों सहेलियाँ ठंड का भरपूर मज़ा उठाती हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।